फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि जो मेल्टडाउन है वो उसको क्या प्रिवेंट किया जा सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि बच्चों में सेंसरी ओवरलोड बहुत ज्यादा होने की वजह से एक रीजन बहुत बड़ा रहता है मेल्टडाउन होने का, क्योंकि बच्चों को सेंसरी ओवरलोड हो जाता है और वो उससे कोप नहीं कर पाती उस सिचुएशन के साथ में। तो इस वजह से वो इन बिहेवियर्स के थ्रू अपने फ्रस्ट्रेशन को शो करते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग बिहेवियर की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जो है वो हिटिंग करते हैं या फिर स्पिटिंग करते हैं या अपने आप को मारते हैं। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स जो है वो रहते हैं बच्चों के ड्यूरिंग मेल्टडाउन। तो मेल्टडाउन के टाइम पर जो है बच्चे काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो बहुत ज्यादा ये एक डेंजरस सिचुएशन होती है। लेकिन हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि इसमें सिर्फ आप ही सफर नहीं कर रहे हैं, आपका बच्चा भी उतना ही सफर कर रहा है, उतना ही डिफिकल्ट उसके लिए भी है जितना ये आपके लिए डिफिकल्ट है फेस करना। वैसे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मेल्टडाउन अवॉइड किए जा सकते हैं, इन्हें किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है कि बच्चों के मेल्टडाउन बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर हम उन्हें ध्यान में दें तो हम 90% तक मेल्टडाउन को होने से पहले ही उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं जो आगे मेल्टडाउन का रीजन बन सकती हैं। तो क्या ट्रिगर रहते हैं, इसलिए उनको जानना भी बहुत जरूरी है। एक चीज और रहती है कि बच्चों के कुछ ऐसे क्यूज होते हैं जब बच्चे मेल्टडाउन करते हैं, उससे पहले कुछ उनके चेंजेस उनकी बॉडी में, उनके टोन में, उनके बिहेवियर में हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है कि बच्चा अभी आगे क्या करने वाला है। तो वो जो क्यूज है, वो वार्निंग साइंस जो है वो हमें पकड़ने की जरूरत है कि बच्चा जब मेल्टडाउन से पहले ही हम उन अगर क्यूज को पकड़ लेते हैं, उन वार्निंग साइंस को पहचान लेते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है बच्चे को उस सिचुएशन में जाने से रोकना। हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज को यूज करने की जरूरत होती है जो बच्चों को आगे मेल्टडाउन हो ही ना, पहले से ही हम उसको रोक लें। तो ऐसा जो है होना पॉसिबल नहीं होता, कहा जाता है कि बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है मेल्टडाउन को रोकना। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो मेल्टडाउन से पहले की सिचुएशन को हम जान कर हम आने वाले एक बड़े खतरे से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो मेल्टडाउन उसके रीजंस क्या रहते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। एक तो रहता है कि भूख लगी है या प्यास लगी है, बच्चे को कम्युनिकेशन नहीं आता है, कम्युनिकेट करना नहीं आता बच्चों को, तो वो अपनी जो उनकी इंटरनल नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो जब कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो कुछ सेंसरी इश्यूज हैं, तो नॉइस, लाइट एंड टच, ये भी इश्यूज हो सकते हैं अगर बच्चे को रीजन सेंसरी है मेल्टडाउन का। इसके अलावा बार बार फेलियर होना, एक काम के लिए उसे बार बार बोलना कि आपको ये करना है और उसके लिए वो काम बहुत डिफिकल्ट है। एट दैट मोमेंट वो उसका जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब वो कर नहीं पाता। एक बार बार फेलियर होना जो है वो भी ऑटिज्म मेल्टडाउन का एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा रूटीन में सडन चेंज का होना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का होना, ये जो एक रीजन है ये भी ऑटिज्म मेल्टडाउन का ही रीजन हो सकता है। तो आप जानेंगे कि क्या वार्निंग साइंस रहते हैं, क्या वो क्यूज रहते हैं जिससे हम बच्चे के आने वाले जो मेल्टडाउन को है वो हम पहचान पाए और उसे पहले से ही रोक सकें उस एक मेल्टडाउन से। तो यकीन कीजिए, अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो हम 90% तक बच्चों को उस मेल्टडाउन से रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं उस मेल्टडाउन को, जो हमारे बच्चे के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। वार्निंग साइन क्या रहते हैं कि बच्चे जो है वो स्टिम करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके ईयर्स या उनके बॉडी का, उनका फेस का रेड होना, उनका अग्रेशन दिखना, उनकी आंखों को देखने की जरूरत रहती है कि उनकी आंखें जो है वो थोड़ी अलग हमें दिखनी स्टार्ट होती है। उनकी आंखों में एक अजीब सी टेंशन, एक स्ट्रेस जो है वो देखने को मिलता है। बॉडी में चेंज, उसकी मूवमेंट्स में चेंज होना, कुछ लगातार स्टिमिंग करते जाना, कुछ भी बिहेवियर को बहुत जोर जोर से, जैसे बच्चा आपका नॉर्मली वॉकिंग करता है उससे ज्यादा वो जो है इंटेंसिटी में कोई भी ऐसा बिहेवियर, चाहे वो स्टिमिंग है, चाहे वो बोलना है, लगातार बोलता जा रहा है, ये जो है कुछ चेंजेस नॉर्मल बिहेवियर से कुछ भी चेंज होना जो है वो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज का है या फिर फेशियल एक्सप्रेशन है या उसकी आईज हैं या उसके बॉडी की मूवमेंट्स हैं, और वो जो है वो हमारे लिए एक साइन को पहचानना हमारे लिए इजी हो जाता है अगर हम उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करें उस टाइम पर जब हमारा बच्चा नॉर्मल से डिफरेंट बिहेव कर रहा है। इसके अलावा बच्चे की टोन भी चेंज होती है, उसकी वॉइस चेंज हो जाएगी और वो स्टिल बैठ नहीं पाएगा। तो अगर आपको ये वार्निंग क्यूज दिखते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम ट्रिगर को पहचानें कि
क्या वजह क्या है। कुछ बच्चों का कम्युनिकेशन, अगर भूख लगी है या प्यास लगी है तब भी बच्चे ऐसे करते हैं जिन्हें कम्युनिकेशन नहीं आता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो हम उन्हें कम्युनिकेशन बोर्ड दे सकते हैं कि कुछ वो रीजन तो नहीं है, एक बोर्ड बनाएं जिसमें हम कुछ ऐसी चीजें रखें जो हमें लगता है कि हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा रेनफोर्सिंग है उसके लिए, जो उसको बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ ऐसी फेवरेट चीजें, हम उसकी फेवरेट एक्टिविटी रख सकते हैं, उसका कोई फेवरेट टॉय रख सकते हैं या कोई एडिबल चीज रख सकते हैं जो उसे खाने में बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो फेवरेट उसकी चीजें हैं वो उसको उस बिहेवियर में, उस सिचुएशन में जाने से पहले रोकने का काम कर सकती है। इसके अलावा आपका उस वक्त पर शांत रहना बहुत जरूरी है। हम लगातार बोलेंगे नहीं, हम उसे गुस्सा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो खुद भी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसके अलावा बच्चा अगर आपका कुछ ऐसे क्यूज उसकी तरफ से आ रहे हैं तो आप उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और उसे बोलेंगे कि आई नो यू आर अपसेट, यू आर एंग्री, तो ताकि उसे समझ में आ जाए कि आप उसको समझते हैं। ज्यादातर देखा गया कि बच्चे जो हैं एकदम से काम होते हैं, बिल्कुल मेल्टडाउन क्या होते हैं कि एकदम से जब बच्चा आपका काम है और एकदम से वो उसके सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर आने स्टार्ट हो गई, उसने हिलना शुरू कर दिया और कानों पर हाथ रखना शुरू कर दिया, खुद को मारना शुरू कर दिया, ये सब बिहेवियर्स एकदम से आने स्टार्ट हो गए। एक बच्चा जो बिल्कुल ठीक था, हर काम अच्छे से कर रहा था, लेकिन अचानक उसके बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज आने से पहले जो एक कुछ क्यूज हैं उनको समझने और पहचानने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक काम डाउन बॉक्स, जिसके बारे में मैंने पहले भी जो एक्टिविटी मैंने मेल्टडाउन के रिगार्डिंग एक डाली थी, जिसमें मैंने काम डाउन बॉक्स के बारे में बताया। आप एक सेंसरी काम डाउन बॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे को कोई सेंसरी नीड है तो वो उससे पूरी हो सके। इसके अलावा हम उससे ब्लोइंग एक्टिविटीज दे सकते हैं, कुछ बैलून दे सकते हैं ब्लो करने के लिए, या फिर बबल्स, वो भी काफी हेल्प करते हैं बच्चों को काम डाउन रखने में। इसके अलावा बच्चों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाना भी उतना ही जरूरी है कि बच्चे ब्रीद इन ब्रीद आउट मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, इससे भी बच्चों का जो एग्रेशन है वो काफी हद तक शांत होता है। बच्चे खुद को काम डाउन फील करते हैं, काम रहते हैं, शांत रहते हैं। कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रीजन हो सकते हैं, ट्रिगर का काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिन्हें हमें पहचानने की जरूरत है, जो बच्चे के मेल्टडाउन का रीजन हो सकते हैं। तो जरूरी है हम उन फैक्टर्स को रिमूव कर दें या फिर बच्चे को हम किसी काम डाउन, किसी अलग कोने में बिठा दें जहाँ पर बच्चे खुद को काम डाउन फील करें। उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हटाना जरूरी है जो बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर हम बच्चे को किसी दूसरे कमरे में ले जाएंगे जहाँ पर बच्चा खुद को कंफर्टेबल फील करे। इसके अलावा एक चीज और रहती है कि जब हम बच्चे को ये कहते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन देना कि चलो वो करो, ये एक इंस्ट्रक्शन का काम जो है कई बार बच्चे नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बच्चे को बोला प्लेट उठाओ, तो ये चीज कि उसको खाना खाना है तो प्लेट उठाओ, ये एक इंस्ट्रक्शन है, शायद बच्चा फॉलो नहीं करेगा, तभी बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर ऐसा करते हैं। ये भी एक बिहेवियर, जब बच्चा कुछ करना नहीं चाहता और हम उससे कमांड देते हैं और उस चीज को वो फॉलो नहीं करना चाहता, तो उस टाइम पे भी बहुत चांसेस रहते हैं इस सिचुएशन के, तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। रादर देन सेइंग कि हम उन्हें कमांड दें, हम उन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं प्लेट कहाँ पर है। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी है, सबसे पहले आप उसे पूछेंगे कि यू वांट टू डू दैट और दिस, चॉइस मेकिंग, उन्हें चॉइसेस देना। जितना आप चॉइसेस देंगे, उनको जो चीज चाहिए वो उनके सामने अगर होगी तो वो खुद से ले लेंगे और उन्हें ये बिहेवियर्स करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। माइंडफुलनेस गेम्स जो है वो भी अच्छा काम करती हैं। बच्चों को आप माइंडफुलनेस एक्टिविटी, गार्डन एक्टिविटीज दे सकते हैं, बाहर जाके कुछ चीजें, सेवेंजर हंट जैसी एक्टिविटीज जो है वो बच्चों के लिए काफी यूजफुल रहती हैं, उन्हें ऑक्यूपाई रखने में हेल्प करती हैं। और कई बार बच्चे बोर होते हैं तभी ऐसे करते हैं, या उनकी तबीयत, बच्चे पेन फील कर रहे हैं तभी ऐसा करते हैं, तो हमें इस रीजन को जानने और समझने की जरूरत है। आप उससे पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, इमोशंस के कार्ड्स उसको दिखाना, वो एक पहचान करवाना भी उतना ही जरूरी है। आप मेडिसिन का भी एक ऑप्शन रख सकते हैं कि अगर आपका बच्चा ठीक फील नहीं करा तो वो मेडिसिन आपसे मांग सकता है। तो ये रादर देन कि वो इन बिहेवियर्स के थ्रू वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले, तो वो एक एप्रोप्रिएट वे में कम्युनिकेट करे अपनी नीड को, ये जो है ये एक जरूरी चीज रहती है। तो ये जो कुछ ऐसी चीजें भी आप कम्युनिकेशन उसके कामिंग स्ट्रेटेजीज में डाल सकते हैं, कोई पिलो डाल सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, बबल्स ले सकते हैं, बैलून्स ले सकते हैं, मेडिटेशन के कार्ड्स रखना ना भूलें। जब भी आपको कोई ऐसा लगे कि आपका, क्योंकि
उस वक्त पर बच्चे को संभाल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बच्चे की नीड डिफरेंट होती है। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग रेनफोर्सर यूज़ करेंगे। अगर आपके बच्चे को मसाज पसंद है तो आप मसाज का एक लोशन ले सकती हैं। कुछ बच्चों को स्मेल की इश्यूज होती हैं, बच्चे फ्रेगरेंस से पसंद करते हैं, तो आप कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं उसके साथ में, या फिर कोई ऐसा लोशन जो मसाज से उनको काफ़ी रिलैक्स्ड फील करते हैं बच्चे। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि आप ये कामिंग स्ट्रेटेजीज जो बच्चे को सिखा रहे हैं, चाहे वो ब्रीद इन ब्रीद आउट है या फिर हग करना या फिर और सब कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज जो आप सिखाने वाले हैं बच्चे को, जब बच्चा आपका शांत हो उस वक्त पर आप ये करें, उसको ये चीज़ सिखाएं। क्योंकि जब बच्चा आपका फ्रस्ट्रेट है और वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उस वक्त पर हम सिखा नहीं पाएंगे बच्चे को, ना ही बच्चा आपको सुनेगा, क्योंकि उस वक्त पर वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो किसी की नहीं सुनेगा। तो एट दैट टाइम जो एक वो टाइम है, हमें एक राइट टाइम चूज करना पड़ेगा बच्चे को सिखाने के लिए। जब बच्चा आपका काम डाउन है, रिसेप्टिव है, सुन रहा है आपको, उस वक्त पर हमें ये स्ट्रेटेजीज बच्चे को सिखाने की जरूरत है। आई होप कि ये स्ट्रेटेजीज वर्क करेंगी आपके बच्चे के मेल्टडाउन को प्रिवेंट करने में, जो कि बच्चों के लिए काफी